जी, आप चिनारी विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कौन से पार्टी से और क्या उम्मीद लगा कर बैठी है? सबसे पहले आप पत्रकार बंधु भाइयों को हमारा सादर नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन है। और जहाँ तक चिनारी विधानसभा की बात है तो हाँ, मैं जो भी होगा इस विधानसभा के लिए मैं करूँगी और ये करके दिखाऊंगी कि आने वाले समय में एक विधानसभा का विधायक कैसा होता है, ये मैं बता के दिखाऊंगी पूर्व विधानसभा के विधायकों की अपेक्षा। कौन सा पार्टी से उम्मीद की है? मैं अभी तो कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी में उम्मीद भी करते हैं कि पार्टी मुझे मौका देगी और देना ही चाहिए, क्योंकि जो भी पिछले भी जितने भी विधायक रहे हैं उनको भी देखी है जनता ने, हमारे चिनारी विधानसभा के लोगों ने देखा है और मुझे भी देखा है और देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे। आप बहुत चिनारी विधानसभा के कई गांवों का दौरा आपने किया है, तो उस दौरे के क्रम में क्या आपको लगा कि चिनारी विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए था हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, इस पर मैं खास तौर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो मैं एकदम बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे मैंने जाकर के काम किया है और देखा है इस चीज़ों को, और जनता में लोगों से, महिलाओं से लेकर के पुरुषों से लेकर इवन हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैंने अकेले में भी बात की है, ग्रुप में भी बात किया है, सबसे मिलजुल करके मैंने इस लेवल पे बात किया है। वहाँ आप ये समझिए कि लोगों का यही कहना है, और जो मैंने देखा, सिर्फ कहने पर नहीं जाती हूँ मैं, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उस चीज़ को देखती हूँ और देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलती हूँ कि होता है कि वक्ताओं में कुछ और होता है और जो सामने दिखता है उसमें कुछ और होता है। तो मैंने ये देखा, एक तो आप हर तरफ चारों तरफ शोर है रोजगार का इस कदर शोर है कि लोग पलायन कर चुके हैं, भूखमरी आ गई है, जबकि बिहार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ से अच्छे IAS PCS लोग निकले हैं यहाँ से, यहाँ तक कि हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो ऐसी सूरत में देखते हुए ये लगता है कि जब हमारे इस प्रदेश से ऐसे ऐसे महानुभाव पैदा होकर के वहाँ गए हैं, देश में अपना योगदान दिए हैं, तो ये हमारा बिहार और हमारी ये विधानसभा इतनी पीछे क्यों है, ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है। तो इसके लिए हमें, इस मुद्दे पर हमें बहुत ही कार्य करना है और आगे ये दिखाना है कि नहीं, ये जो हमारा जो पलायन क्यों हो रहा है, हमारे जो 2011 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से प्लस यहाँ के वोटर्स थे, और इस समय 2024 के जो निर्वाचन के अनुसार 3 लाख खुश होने के वोटर्स आए। तो ये रेशियो हमारा जो है, जो उतना था वो इतना कैसे आ गया, इतना डिफरेंस कैसे हो गया? तो इसका मतलब यही है कि उस समय की स्थिति के अनुसार इस समय जो रोजगार की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही नहीं है, लोग भूखमरी के कगार पे हैं, घर में दाने नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल है तो शौचालय नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, लड़कियां हैं परेशान हो रही हैं। तो इस तरह की जो बड़ी व्यवस्था यहाँ है, इसको सुदृढ़ करने के लिए हमें आगे आना है, और मंजू लता ही एक ऐसी विनर होंगी जो इस चिनारी विधानसभा के लिए सही साबित है। चिनारी विधानसभा में मैक्सिमम आप ही की पार्टी की वहाँ नेता रहे हैं, आप ही के लोग जिताते रहे हैं, लेकिन विकास नहीं होना किसको जुम्मेवार समझती है? देखिए, विकास जब भी जो भी हम केवल चिनारी विधानसभा की ही बात करेंगे, अब तक जो भी विधायक आए उन्होंने केवल सिर्फ अपना विकास किया, ना तो हमारी विधानसभा का विकास हुआ, ना यहाँ के लोगों का विकास हुआ। और जिस कांग्रेस के पार्टी के विधायकों की अगर आप बात करते हैं, तो हमारे अभी सिटिंग विधायक रहे हैं मुरारी गौतम जी कांग्रेस पार्टी से, जो अभी वो चले गए हैं बीजेपी में। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी में जाने का क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न तो यही हो सकता है ना कि बीजेपी बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, जो भी लोग यहाँ से या कैसे निकलते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उस वॉशिंग मशीन में धुल करके क्लीन और चिट सफ़ेद लिबास के वापस आते हैं। चिनारी विधानसभा में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। गुप्ता धाम, रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला ऐसा पर्यटक स्थल बन सकता है जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, विश्व के विभिन्न देशों से लोग आकर के इसका लुत्फ ले सकते हैं
तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इन पर्यटक स्थलों को विकास करने में आपकी भूमिका कहाँ तक हो सकती है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, इस पर आपने रोशनी डाली, क्योंकि ये आप जिस पर्यटन की बात कर रहे हैं, जिस गुप्ता धाम की बात कर रहे हैं और भी अदर की जो बात कर रहे हैं, तो ये हमारे विधानसभा के लिए ये बहुत बड़ा ही आय का स्रोत बनेगा और इस आय के स्रोत से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा और हमारे जो नए युवक जो बच्चे हैं इनको रोजगार की सुविधा मिलेगी और उस सुविधा से इनका घर परिवार बाल बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। और ये सबसे पहले मेरा जो एक कदम होगा, हम जब पार्टी हमें उस काबिल समझती है और उसे समझना चाहिए। अब तक जो भी विधायक आए हैं यहाँ बन करके आए हैं, किसी ने भी इस पर रोशनी नहीं डाला। तो हम उम्मीद करते हैं, अपनी पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि हमें इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी दें और मैं सबसे पहला कदम मेरा ये होगा कि हम इस स्थल को पर्यटक में बदलें और ताकि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं लोगों के लिए सुनिश्चित की। आपका परिचय? मैं एडवोकेट मंजू लता, पटना हाई कोर्ट रोहतास जिला की मैं महिला कांग्रेस सचिव।